नमस्कार। आज हमारे पास बिहार की संस्कृति पर कुछ बहुत ही दिलचस्प लेक्चर नोट्स हैं। देखने में ये किसी सीनियर बिहार जीके शिक्षक के क्लासरूम नोट्स लग रहे हैं। जी। खास तौर पर बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार की जो दूसरी सरकारी परीक्षाएं होती हैं, बिल्कुल उनकी तैयारी के लिए। बिल्कुल। इन नोट्स का जो फोकस है वो बिहार के लोक नृत्यों पर है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नाच गाना नहीं है। अच्छा। ये आप कह सकते हैं कि ये बिहार के गांव देहात के जीवन, वहां के त्योहारों, सामाजिक परंपराओं और लोगों की आस्था का एक जीता जागता दस्तावेज है। मतलब हर नृत्य के पीछे कोई कहानी है, कोई मकसद है। बिल्कुल, हर एक के पीछे। तो आज का हमारा मिशन है इन क्लासरूम नोट्स की गहराई में उतरना और उन जरूरी पहलुओं को समझना जो न सिर्फ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बिहार की सांस्कृतिक आत्मा को भी दर्शाते हैं। हाँ, और यहीं से हमारी चर्चा शुरू होती है। अच्छा, नोट्स की शुरुआत इस बात से होती है कि ज्यादातर नृत्य खेती किसानी, त्योहारों और शादियों जैसे मौकों से जुड़े हैं। जी, ये जीवन के चक्र से जुड़े हुए हैं। जब फसल बोई जाती है, जब कटाई होती है, जब बारिश आती है या घर में कोई शुभ काम होता है, तो ये नृत्य उन भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया बन जाते हैं। इन नोट्स में बिहार के 5 प्रमुख लोक नृत्यों पर खास जोर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला नाम है जट जटिन। ये नाम सुनते ही लगता है जैसे किसी कहानी के 2 किरदार हों, जट और जटिन। सही पकड़ा आपने। नोट्स कहते हैं कि यह मिथिला और उत्तरी बिहार का नृत्य है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक युगल नृत्य है, एक जोड़े की कहानी। इसे मानसून के मौसम में किया जाता है। मानसून में? हाँ, कल्पना कीजिए सूखे के बाद जब पहली बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो उस खुशी के माहौल में जट और जटन की जोड़ी अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्यार, छोटी मोटी नोक-झोंक, जुदाई और फिर से मिलने की खुशी, ये सब नृत्य के जरिए दिखाते हैं। अच्छा, ये पूरी तरह से ग्रामीण जीवन का आईना है। मतलब ये सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि एक छोटी सी कहानी है जो हर साल मानसून में दोहराई जाती है। ये तो प्रकृति और इंसानी भावनाओं का एक खूबसूरत संगम लगता है। बिल्कुल। और अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो यही इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है। कीवर्ड? हाँ, सवाल अक्सर ऐसे ही बनता है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य मानसून से जुड़ा है। तो इसका सीधा जवाब है जट जटिन उत्तरी बिहार का एक मानसून नृत्य है। ये फैक्ट याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो जट जटिन का सीधा कनेक्शन मानसून और खेती से है। अब इन नोट्स में जो अगला नाम है वो आस्था और रस्मों से जुड़ा लगता है, झिझिया। झिझिया। इसका जिक्र आते ही एक अनोखी तस्वीर बनती है। महिला डांसर सिर पर छेद लाले घड़े रखकर नाचती हैं जिनके अंदर दिए जलते हैं। एक मिनट, सिर पर जलते दियो वाला घड़ा रखकर नाचना? जी, ये तो संतुलन और कला का कमाल होगा। ये वाकई कमाल का दृश्य होता है। ये नृत्य दशहरा के समय उत्तरी बिहार में किया जाता है। दशहरा के समय? हाँ, और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। माना जाता है कि ये नृत्य गांव और फसलों को बुरी नजर और दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए किया जाता है। अच्छा। वो जो घड़े में सैकड़ों छेद होते हैं और अंदर दिया जलता है, वो एक तरह से बुरी शक्तियों का ध्यान भटकाने के लिए होता है ताकि वो गांव को कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये तो बहुत दिलचस्प है कि एक रस्म जो बुरी नजर से बचाने के लिए है वो कला का इतना सुंदर और कठिन रूप ले लेती है। बिल्कुल। इसमें तो शारीरिक कौशल भी कला जितना ही मायने रखता होगा। निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि एक साधना है। और परीक्षा के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण लिंक है त्योहार। त्योहार यानी दशहरा। जी। तो जो मुख्य तथ्य याद रखना है वो ये है, झिझिया नृत्य दशहरा के त्योहार से संबंधित है। यह अक्सर मैच द कॉलम या वन लाइनर सवालों में पूछा जाता है। तो हमने देखा कि कैसे नृत्य प्रकृति यानी जट जटिन और आस्था यानी झिझिया से जुड़ता है। पर इन नोट्स में अगला नाम विदेशिया, ये ऐसा लगता है जैसे ये सीधे समाज के दुख दर्द से जुड़ा है। इसे सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि थिएटर यानी नाट्य कहा गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। विदेशिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का मंच है। क्रांति का मंच? हाँ, ये भोजपुर क्षेत्र की पहचान है। और जब भी विदेशिया का नाम आता है, एक नाम हमेशा साथ जुड़ता है, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, हाँ मैंने ये नाम सुना है। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। उन्होंने ऐसा क्या किया कि एक लोक कला उन्हीं के नाम से जुड़ गई। उस दौर में भोजपुर से बहुत लोग रोजगार के लिए कलकत्ता या दूसरी जगहों पर पलायन करते थे। अच्छा। पीछे घर पर उनकी पत्नियां और परिवार अकेले रह जाते थे।
भिखारी ठाकुर ने इसी दर्द को, इसी सामाजिक समस्या को अपने नाटक का विषय बनाया। ओहो। विदेसिया उस परदेसी पति की कहानी है जो कमाने बाहर गया है और उसकी पत्नी के विरह और इंतजार की कहानी है। इसमें गीत, संगीत, नृत्य और संवाद सब कुछ होता है। मतलब उन्होंने मनोरंजन के पर्दे के पीछे समाज की कड़वी सच्चाई को लोगों के सामने रख दिया। बिल्कुल। भिखारी ठाकुर की जीनियस यही थी। लोग हंसते हंसते और रोते रोते उन बातों पर सोचने को मजबूर हो जाते थे जिन पर आमतौर पर कोई बात नहीं करता था। उन्होंने सिर्फ पलायन ही नहीं बल्कि दहेज प्रथा, नशाखोरी और समाज की दूसरी कुरीतियों पर भी जोरदार प्रहार किया। इसीलिए यह सिर्फ नृत्य नहीं, एक लोकनाट्य है। एक सामाजिक आंदोलन जो मंच से शुरू हुआ। सही कहा, एक सामाजिक आंदोलन। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली माध्यम है। तो अगर किसी को विदेसिया के बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? अगर सिर्फ एक बात, तो वो है इसका भिखारी ठाकुर से संबंध। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिंक यही है। विदेसिया का संबंध भिखारी ठाकुर से है। ठीक है। इस पर सीधा सवाल बनता है कि विदेसिया लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन थे। ये नाम बिहार की सांस्कृतिक पहचान के लिए मील का पत्थर है। विदेसिया में बिछुड़ने का दर्द है, तो क्या कोई ऐसा भी नृत्य है जो मिलने की, मतलब शादी ब्याह की खुशियों से जुड़ा हो? हाँ, है ना। हाँ, इन नोट्स में अगला नाम है डोमकच। ये भोजपुर और मगध क्षेत्र में शादियों के मौके पर होता है। और इसकी खासियत यह है कि इसे मुख्य रूप से घर की महिलाएं करती हैं। सिर्फ महिलाएं? हाँ, मुख्य रूप से। जब बारात लड़के के घर से निकलकर लड़की के घर जाती है तो पीछे घर पर जो महिलाएं रह जाती हैं वो रात भर जागकर इस नृत्य का आयोजन करती हैं। अच्छा। इसमें दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वालों की नकल उतारते हुए हास्य और मजाक से भरे सामाजिक गीत गाए जाते हैं। ये तो बड़ा मजेदार लगता है। मतलब ये पूरी तरह से एक पारिवारिक और महिलाओं से जुड़ा उत्सव है जहां उन्हें खुलकर अपनी बात रखने और मजाक करने का मौका मिलता है। आप इसे उस जमाने का लेडीज नाइट आउट भी कह सकती हैं। सही है। ये शादी के माहौल को और भी खुशनुमा और हल्का फुल्का बना देता है। तो परीक्षा के लिए इसका कनेक्शन बहुत सीधा और आसान है। डोमकच का सीधा संबंध शादी ब्याह के उत्सव से है। समझ गई। और इस लिस्ट में आखिरी है लौंडा नाच। ये तो काफी अनूठा है। इसमें पुरुष कलाकार महिलाओं के कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते हैं। जी। क्या ये विदेसिया की परंपरा से किसी तरह से जुड़ा है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, इसका जुड़ाव है। भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली में भी पुरुष ही महिला का किरदार निभाते थे। अच्छा, हाँ। तो कह सकते हैं कि ये परंपरा उस कला का एक अहम हिस्सा रही है। लौंडा नाच भोजपुर क्षेत्र की एक और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इसमें पुरुष कलाकार, जिसे लौंडा कहा जाता है, महिला का वेश धारण करके नृत्य और अभिनय करते हैं। तो इसका मकसद क्या सिर्फ मनोरंजन है या इसके पीछे भी कोई गहरा सामाजिक पहलू है? देखिए, इसका मुख्य मकसद तो मनोरंजन है, लेकिन इसमें अक्सर सामाजिक व्यंग्य भी शामिल होता है। ये कलाकार बहुत कुशल होते हैं और शादी ब्याह या दूसरे समारोहों में अपनी प्रस्तुति से समा बांध देते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि ये कला अक्सर समाज के हाशिए पर रहे समुदायों से आती थी। अच्छा। इन कलाकारों के लिए ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि रोजगार और सम्मान पाने का एक जरिया भी था, भले ही समाज उन्हें हमेशा उस नजर से न देखता हो। तो परीक्षा में इसे कैसे देखा जाता है? परीक्षा में इसे बिहार की एक अद्वितीय सांस्कृतिक विशेषता के रूप में पूछा जा सकता है। अद्वितीय सांस्कृतिक विशेषता? जी, जहां पुरुष महिला का वेश धारण करते हैं। ये बिहार की लोक कला की विविधता को दिखाता है। तो ये सिर्फ 5 डांस फॉर्म नहीं है, ये तो बिहार की संस्कृति को समझने की 5 खिड़कियां हैं। एक प्रकृति से जुड़ी है, एक आस्था से, एक सामाजिक दर्द से, एक पारिवारिक खुशी से और एक मनोरंजन की अनूठी परंपरा से। बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोक नृत्य मौखिक परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। अच्छा। इनमें जो गीत गाए जाते हैं, जो कहानियां सुनाई जाती हैं, वो उस समाज के इतिहास, उसकी मान्यताओं और उसके मूल्यों को सहेज कर रखती हैं। ये बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का एक बहुत ही जीवंत हिस्सा है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हमें इन नोट से सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो जो परीक्षा हॉल में जाते समय दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल है। इन नोट्स में इसके लिए एक बहुत अच्छा सेक्शन है, एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स। ये वो निचोड़ है जो किसी भी हालत में भूलना नहीं है। ठीक है। मैं इन्हें धीरे धीरे दोहराता हूं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। पहला, जट जटेन। इसका कीवर्ड है मानसून नृत्य। मानसून नृत्य। दूसरा, झिंझिया। इसका कीवर्ड है दशहरा त्योहार का नृत्य। दशहरा। तीसरा, विदेशिया। इसका सबसे महत्वपूर्ण लिंक है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। चौथा,
डोमकच, इसका सीधा संबंध है विवाह नृत्य। विवाह नृत्य। और 5वां लौंडा नाच, इसकी पहचान है पुरुष कलाकारों द्वारा महिला वेश में प्रदर्शन। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया, और इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिया गया है, JJBDL। जी। ज से जटजटिन, झ से झिझया, ब से विदेशिया, ड से डोमकच और ल से लौंडा नाच। ये तो तुरंत याद हो गया। जी, ये छोटे छोटे ट्रिक्स जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, परीक्षा के समय बहुत काम आते हैं। जब समय कम होता है और बहुत सारी जानकारी याद रखनी होती है तो ये रिवीजन में बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल। इन सभी नृत्यों को समझने के बाद एक बात साफ है कि बिहार की लोक संस्कृति कितनी समृद्ध है और विविध है। सही बात है। हर क्षेत्र की अपनी एक खास पहचान है, अपनी एक कहानी है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। किस सवाल पर? आज के आधुनिक समय में जब मनोरंजन के इतने साधन मौजूद हैं, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा, इन लोक कलाओं को जीवित रखना क्यों और कैसे जरूरी है? क्या इनका रूप बदल रहा है? क्या नई पीढ़ी इन कलाओं से उस तरह जुड़ पा रही है जैसे पहले की पीढ़ियां जुड़ती थी? ये वो सवाल हैं जो सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बेहतरीन सवाल। इन कलाओं का संरक्षण सिर्फ एक परंपरा को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को बचाना है। बिल्कुल। और जैसा कि इन नोट्स में संकेत दिया गया है, अगली कड़ी में शायद बिहार के लोक संगीत पर चर्चा हो सकती है। जी, हो सकती है। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।